चलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का। तो अगर हमारे पास नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है तो वो तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कुछ टर्म में दे दिया तो इसको हम लोग कैसे करें। तो इस पे हम लोग अभी ऐसा बेस्ट क्वेश्चन हम लोग अभी बहुत सारा करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास y इक्वल्स टू ये दे रखा है। तो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू रूट अंडर का x प्लस वाई। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल्स टू ये टर्म। अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है ना, मैंने इस फर्स्ट टर्म को ऐसे रहने दिया और इसके बाद मैंने क्या किया, प्लस में देखो, अब प्लस में यहाँ से लेकर के तुम इनफाइनाइट तक जाओ। यहाँ पे देखो क्या ये सेम चीज y के इक्वल है, यही चीज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो बस मैंने यही किया, बस मैंने उस टर्म को y का नाम दे दिया और ये सेम चीज तो वही रह गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना मैं चाहूँ तो एक अलग टर्म में भी लिख सकता हूँ। अब देखो वो मैं कैसे करूंगा, इसको ये एक टर्म तो आ गया। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो रूट आ गया, तो अब मैं क्या करूँ, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो यहाँ पे एक टर्म बन जाएगा, वो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस का वाई। यही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर जो स्क्वायर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट का वैल्यू तो 1/2 होता है और ये इसका पावर 2 आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या टर्म बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस वाई। अब वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स प्लस वाई का अगर बराबर हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं वैसे लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। मैं बोथ साइड्स का कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तब देखो वाई स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले क्या करो, तुम वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 2y हो जाएगा। लेकिन हमें करना किस में था, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy/dx लिख देंगे सीधा, बस हो गया। अब क्या करो, इक्वल टू लिखो। अब x प्लस वाई है, तो देखो x को तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वो तो 1 हो जाएगा और y का फिर क्या हो जाएगा, dy/dx ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में dy/dx है, तो क्या करो, दोनों राइट वाले को ना लेफ्ट तरफ ले आओ dy/dx को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2y dy/dx और निगेटिव ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे dy/dx माइनस dy/dx है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से dy/dx कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से dy/dx को ना कॉमन निकाल लेता हूँ। अब मैंने यहाँ से dy/dx कॉमन निकाला, तो यहाँ पे देखो 2y इंटू dy/dx था, dy/dx तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास बस 2y बचा। मैं 2y लिखता हूँ। अब इस टर्म में ये तो कॉमन ही आ गया, तो माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, बस इतना ही बचा हमारे पास। अब देखो अब मैं dy/dx निकालना था, अब यहाँ से तो और सिंपल हो गया, यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, ये जो 2y माइनस 1 है वो 1 के नीचे आ जाएगा, है ना, बस यही तो हो जाएगा। dy/dx इक्वल्स टू 2y माइनस 1 जो है 1 के नीचे आएगा, 1/2y माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लेट किया था। वैसे तुम क्वेश्चन में भी देखो तो y गिवन है, यही सेम चीज यहाँ पे आएगा, बस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही बात है, तुम्हारा आंसर जो है सो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन है वो आया 1/2y माइनस 1, बस ये हो गया आंसर। अब चलो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका नेक्स्ट तो देखो हमारे पास ये आ गया y इक्वल्स टू रूट अंडर cos x प्लस रूट अंडर cos x करके। अब देखो इसको मैं सेम वैसे ही लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू रूट अंडर का cos x प्लस ऑफ y। देख लो बस ऐसे ही हमें करना है, ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है इसी मेथड से, बहुत ही सिंपल है। अब देखो फिर से रूट है, फिर से हमको रूट को हटाना है, फिर हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में कॉस एक्स प्लस ऑफ वाई, यही हो जाएगा। अब फिर क्या करो, अब देखो वाई इस तरफ है, प्लस वाई राइट साइड में, जिसको लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर नेगेटिव ऑफ वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, यही होगा। अब क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो बोथ राइट, ठीक है, बोथ साइड सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 2y dy/dx, ठीक है। हम लोग ध्यान रहे एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। अब देखो माइनस ऑफ, क्यों एक्स के रिस्पेक्ट में ही क्यों करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ही हमारे पास जो है ना, देखो एंगल देखो एक्स में दे रखा है, यहाँ भी एक्स में दे रखा है, ठीक है, इसलिए हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और वाई के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2y dy/dx हो गया माइनस ऑफ, अब देखो y का x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इक्वल्स टू cos x दे रखा है। अब देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sin x का तो cos x होता है, cos x का क्या होता है माइनस ऑफ sin x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ sin x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट में फिर क्या करो, dy/dx को कॉमन ले लो, तो यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ sin x। देखो फिर से हमारे पास dy/dx आ गया, है ना, यहाँ पे क्या आ गया, dy/dx आ गया हमारे पास माइनस ऑफ sin x होल अपॉन 2y माइनस ऑफ 1। तुम इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी तुम्हारा सही आंसर है। बट तुम देखो यहाँ पे ऊपर में माइनस साइन एक्स है और नीचे में 2y माइनस 1 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन में का 1 माइनस ऑफ 2y, ये भी हो सकता है,
तुम इस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में भी ये देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है। अभी हमने करा ये क्या है, अब इसमें log x दे दिया, इससे पहले हमने cos x वाला करा था, उससे पहले रूट एक्स था। तो देखो इसमें भी सेम मेथड लगना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ ये, क्योंकि अभी देखो सेम मेथड है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर आंसर आ जाएगा इसका भी। तो तुम लोग इसको ट्राई करना, ठीक है, और हो जाए तो कमेंट कर देना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। चलो अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूरा पैटर्न को इसने चेंज कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर में ये हो रहा है, प्लस होते जा रहा है। तो मैं इसी सेम क्वेश्चन को ऐसे तो लिख सकता हूँ फिर से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2/y, सेम ऐसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही रहने दिया जैसे था ये पहले से, और देखो उसके बाद नीचे कितना टर्म है, ये सब किसके बराबर है, तो y के बराबर है, से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, अब देखो मेरे को यहाँ पे एक अजीब सा टर्म मिल रहा है 2/y, मैं क्या करना चाहता हूँ, उस y को हटा देना चाहता हूँ, इससे कि मेरे को सिंपली मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊँ अच्छे से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो मैं लिख दूंगा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 2, ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो कि मैंने y से मल्टीप्लाई करा था बोथ साइड, अब क्या करो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, ठीक है। अब वही हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, तो विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू मेगा वाई है, ये एक यूवी फंक्शन अगर तुम देखो तो, है ना। तो अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग यूवी का रूल लगाएंगे। तो क्या कहते हैं यूवी फंक्शन, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो मैं वही करता हूँ, पहले मैं करता हूँ एक कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि y का dy बाई dx, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के, तो दूसरे को कांस्टेंट रखा और पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 2x हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या है, प्लस ऑफ 2 है। अब देखो 2 का डिफरेंशिएशन हमें सबको पता है 0 होता है कांस्टेंट का, तो लिखने का मतलब है नहीं, तो सीधा सही ऐसा बन गया टर्म, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना, इसको अब मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस ऑफ 2xy। वैसे ये सेम चीज वहां लिखा था, बस मैंने यहाँ पे xy को आगे पीछे कर दिया, पर चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो ना, देखो dy बाई dx राइट में भी लेफ्ट में भी है, तो इस राइट वाले को लेफ्ट में ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर dy बाई dx, यही हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू यहाँ पे 2xy हो जाएगा, है ना। ये देखो इतना ग्राम तो बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया 2xy हो गया इक्वल टू में। अब देखो अब यहाँ पे क्या करो, dy बाई dx को कॉमन ले लो। अब इधर अगर इस साइड हम लोग dy बाई dx को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा, और इक्वल्स टू कितना है 2xy तो है ही। यहाँ से हमारे पास सीधी सी बात, अब dy बाई dx कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2xy अपॉन 2y माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, बस इतना ही तो था। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को देख लो, सेम इसी तरह से हम लोग को सोल्व करना होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें x प्लस 1/x, देखो ये भी सेम क्वेश्चन अभी मैं जस्ट करा है, उसमें क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² था, ऐसे करके था। देखो इसमें वही सेम मेथड लगेगा, ठीक है। तो इसको कोई मैं स्किप कर देता हूँ, ये भी मैं तुम लोग के लिए छोड़ देता हूँ एक और क्वेश्चन। तो मैं टोटल दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तुम लोग के लिए, तुम ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, बन जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो ये सेम मेथड लगेगा, तुम लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं वो किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, अब यहाँ पे क्या x का पावर x ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम वही चीज लिखेंगे, y इक्वल्स टू x का पावर y, ये सेम चीज लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक चीज है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, देख लो x का पावर में क्या है y है। तो अब जब भी किसी वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो और हमें इसको हटाना हो पावर को, तो हम लोग के पास बस एक ही चीज काम आता है, और वो क्या है लॉग। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln y इज इक्वल्स टू y ln x, यही हो जाएगा। अब लॉग को मैंने ln x लिख लिया है, क्योंकि हम सबको पता है log x इक्वल्स टू ln x होता है, लेकिन तब होता है जब log के बेस में e हो। अगर बेस में e नहीं है, 2 3 5 6 7 ऐसा कुछ भी है, तो फिर हम यहाँ पे ln x इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रहना है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये हो गया ln y इक्वल्स टू y ln x, और यहाँ पे देखो log का प्रॉपर्टी यूज हो गया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर यहाँ पे अगर हम लोग log से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है ln x का पावर y। अब log का प्रॉपर्टी होता है कि जो पावर होता है वो क्या होता है log के आगे आ जाता है, ठीक है। जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, पर चलो मैंने यहाँ पे फिर बता दिया। तो क्या हो गया, y आगे आ गया और यहाँ पे ln x हो गया। अब क्या करो, ln y इक्वल्स टू y ln x आ गया, ठीक है। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में फिर से बोथ साइड। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ln y है, इसका क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx, यही होगा। फिर इज इक्वल्स टू, अब देखो u डॉट v फंक्शन वापस से बन रहा है। तो u v फंक्शन क्या कहता है, एक कांस्टेंट रखो, रख दिया, बोल रहा है फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, लोग कर दिया, ठीक है। फिर बोलता है प्लस, फिर बोलता है दूसरे को कांस्टेंट रखो, तो रख दिया। अब बोल रहा है पहले का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx होता है, लिख दिया इसको भी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, dy बाई dx जो लेफ्ट साइड में उसको वापस से ले जाओ राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/y dy बाई dx
और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एल एन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू वाई बाई एक्स हो ही गया। बस सिंपल है, फिर सब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है। देखो इतना सिंपल सी चीज है। अब डी वाई बाई डी एक्स में क्या क्या कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, वन बाई वाई, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिख दिया है, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई वाई माइनस ऑफ एल एन एक्स, ठीक है, और ये हो गया वाई बाई एक्स के इक्वल टू में। अब यहाँ पे देखो फिर आ गया, सीधा आंसर आ गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, वाई बाई एक्स के अपॉन में आ गया ये पूरा। तो जब वाई बाई एक्स के अपॉन में ये पूरा टर्म आएगा यहाँ पे, जो न्यूमेटर में तो वाई बाई एक्स रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स तो नीचे जाएगा फिर मल्टीप्लाई होकर के, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से ये चीज भी लिख सकता हूँ पूरा। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ से वाई अपॉन एक्स इंटू में का वन बाई वाई माइनस ऑफ एल एन एक्स, और यही हो गया हमारा आंसर। तो तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन इतना सिंपल तरह से सोल्व हो गया। तो जो भी क्वेश्चन है सेम यही मेथड लगाना है, जो भी y के इक्वल्स टू में दिया है वो यहाँ पे दिया ही रहेगा, तो बस तुमको y लेट कर लेना है। अगर वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल आ गया तो बस ln लगा लो वहाँ पे, मतलब log लगा लो बोथ साइड, और हो गया, तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है, और किस टाइप से पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको y इक्वल्स टू में हम यहाँ पे a का पावर इसको y लिख ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अब a का पावर y को नहीं लिख सकते, तो y इक्वल्स टू क्या है, a का पावर x है, फिर उसका पावर a है, फिर उसका पावर x है, ऐसे करके है। अगर a का पावर x फिर ऐसे करके लिखा रहता है, पूरा सेम टर्म रहता तो हम करते, हमारे पास टर्म डिफरेंट होता जा रहा है। अब यहाँ पे हम y इक्वल्स टू a का पावर y तो लिख ही नहीं सकते हैं, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, a का पावर x और इसका होल पावर y, क्या ऐसे लिख सकते हैं। देखो a का पावर यहाँ पे क्या है, x है, पहला टर्म हमने ऐसे रखा, उसके बाद देखो फिर ये सेम चीज यहाँ से रिपीट होता हुआ जा रहा है, और ये सब किसके बराबर है, y के बराबर है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इस टर्म को ऐसे लिखेंगे, इसको a का पावर y ऐसे नहीं लिख देंगे, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म चेंज हो गया है, इसमें दो बार आ चुका है, उसके बाद टर्म चेंज हुआ है, a का पावर x है फिर a का पावर x ऐसे करके गया, इसको हम ये लिख लेंगे। अब क्या करो, तो इसको अब यहाँ पे तो इसका पावर तो y था ना, हाँ अभी हो गया, तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू a का पावर x का पावर y, ऐसा ही बन गया ये। अब क्या करो, लॉग ले लो दोनों तरफ। अब जब लॉग ले लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू में का लॉग a का पावर x का पावर y, यही हो जाएगा। अच्छा जब मैं यहाँ पे लॉग लिख रहा हूँ तो समझ जाना बेस e है, ठीक है, e के अलावा और कुछ नहीं होगा, e ही होगा लॉग के बेस में, तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सारा टर्म क्या आ गया, ये लॉग में आ गया। अब जो कि जब ये लॉग में आ चुका है, अब मैं कर रहा हूँ इसको ना फिर से चेंज करूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे लॉग का ना प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग का प्रॉपर्टी में लगाऊं, तो पहले तो मैं इसको ये लिखने देता हूँ, लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू x का पावर y इंटू में का लॉग a। अब देखो ये होगा x का पावर y जो था इस टर्म में, ये जो टर्म यहाँ पे तुम देख रहे हो, इसमें जो x का पावर y जो है, ये देखो ये क्या पावर में, a के पावर में है, तो ये a के पावर में जो ये जो टर्म है x का पावर y, ये आगे आ जाएगा, लॉग का ये प्रॉपर्टी है। अब जो आगे आएगा तो बचेगा क्या, बस लॉग a बचेगा। अब लॉग ए तुम लोग को पता है क्या है, वो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, लॉग ए क्या है, सीधी सी बात है, कांस्टेंट है। तो आप क्या करो, फिर से तुम लॉग ले लो बोथ साइड। अब फिर से अगर लॉग ले लें हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग वाई, ठीक है। मैं बेस में ई नहीं लिख रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, बेस में ई है वो नेचुरल है, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा लॉग, अब मैंने क्या कर लॉग लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का पावर वाई प्लस ऑफ, उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ है ना, प्लस ऑफ लॉग ए, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करो, अब इस चीज को ना मैं सेम इसको थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो लॉग के अंदर लॉग वाई फिर बराबर में का ये चीज दिया है, इसको मैं सेम यही लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको तो मैं ऐसे रहने देता हूँ, लॉग ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स, कुछ ऐसा होगा क्योंकि पावर क्या आगे आ गया, फिर प्लस क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग ए, ये हो जाएगा। और लॉग ए तो कॉन्स्टेंट हम लोग को पता है। अब क्या करते हैं, लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सब कुछ एक अच्छे से टर्म में आ चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो इसको ना मैं काम करता हूँ, सबको ना एक जगह कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अब जब इसको लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग वाई, तो ये ऐसा आ जाएगा क्या, 1 लॉग वाई, ठीक है, इनटू में का 1/y dy बाई डी एक्स, कुछ ऐसे आएगा। फिर इक्वल्स टू y इंटू में का 1/x प्लस ऑफ लॉग x और dy बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और प्लस ऑफ जीरो तो आ ही जाएगा, तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। प्लस ऑफ जीरो क्यों आएगा, क्योंकि लॉग है के बदला, और लॉग है क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का तो जीरो होता ही है, ठीक है। तो हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स,
ठीक है, अब इसको अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। मैं काम करता हूँ ना, इसको ना कॉमन ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको लेफ्ट राइट वाले को लेफ्ट में ले जाऊंगा और फिर कॉमन लूंगा, तो मैं इसको एक ही बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब तो समझ ही गए होगे ना, लेफ्ट वाले को राइट में लाओ, लॉग वाले को डी वाई बाई डी एक्स को, और फिर उसके बाद कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद फिर कुछ ऐसा ही टर्म आएगा, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये टर्म आएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स के नीचे आ जाएगा। तो बस वही सेम चीज मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो आ जाएगा यहाँ से वाई बाई एक्स के अपॉन में, तो ये सीधा से हो जाएगा वाई, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई बाई एक्स अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई लॉग वाई, है ना, वाई लॉग वाई, और फिर माइनस ऑफ लॉग एक्स है। अच्छा ये टर्म आया, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म आया, इसको अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, बट इसको देखो अगर ये x जो है तो नीचे तक चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये x जो है नीचे तक जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमेटर में हो जाएगा वाई स्क्वायर लॉग वाई, ठीक है, और न्यूमेटर में x इंटू में का वाई लॉग एक्स आ जाएगा, लॉग एक्स बस, अच्छा चलो लॉग वाई भी आएगा, है ना। तो ये हो गया, तो बस ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा आंसर हो गया। तो बस यही सब है और कुछ है नहीं। अब वैसे जब जैसे कि रूट अंडर था, रूट एक्स फिर रूट अंडर एक्स प्लस करते करते, बट ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास डायरेक्ट ए का पावर वाई नहीं आया, ए का पावर एक्स का पावर वाई आया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ई का पावर एक्स प्लस, देखो अब ये सेम क्वेश्चन हमने अभी करा है, वो था ए का पावर एक्स प्लस ए का उसका पावर में एक्स था, ए का पावर एक्स करके, ये भी बस है। यहाँ पे हम लोग देखो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे इसको, वाई इक्वल्स टू में कर ई का पावर एक्स प्लस वाई, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो हम लोग फिर से लॉग ले लेंगे क्योंकि ई का पावर में एक्स प्लस वाई आ गया, उसको हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर लॉग ले लेंगे। अभी हमने जैसे वो करा था ए का पावर एक्स वाला, तो चलो फिर भी ठीक है, चलो मैं इसको सोल्व कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू में का लॉग, और ये क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स प्लस वाई है ना। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ई नहीं लिख रहा हूँ बेस में लॉग का, तो ई है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। तो चलो मैं इसको क्या करूँगा, अभी देखो ये पावर एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी से, तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू में का लॉग ई, लॉग ई बचेगा, और देखो लॉग ई बचेगा, और यहाँ पे देखो बेस में भी क्या है, ई है। अब लॉग का ये भी प्रॉपर्टी है, अगर ये और ये सेम है, दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 1 लिख दूंगा। तो एक तरह से अब देखा जाए तो अब जब वो 1 हो जाएगा तो ये तो सीधा ये आ जाएगा ना, देखो लॉग वाई इक्वल्स टू में का एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा लॉग वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब तो और आसान हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दो फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स का तो 1 हो जाएगा और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो ये हो गया। अब क्या करो, फिर से वही काम, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू में क्या है, 1 है ही, वही सेम काम कर रहे हैं हम लोग फिर से। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बच गया कितना, 1 बाई वाई माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, यही हो गया। अब फिर यहाँ सब, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई वाई माइनस ऑफ 1, और यही हमारे पास फिर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो बस यही है सारा क्वेश्चन, सबको ना देखो ऐसे ही करना होता है।